हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आज आपके साथ हाजिर हूँ कनेक्ट लाइफ जुड़े जीवन से एक और एपिसोड के साथ। तो आज हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही अहम टॉपिक है लाइफ के ऊपर। जैसे कि हम पिछले ऑलमोस्ट 2 महीनों से आपके साथ लाइफ को लेके कनेक्टेड हैं, आपको लेके कनेक्टेड हैं, आपकी रिलेशनशिप को लेके कनेक्टेड हैं। तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये जो हमारा लाइफ जो कनेक्ट लाइफ हमारा है जुड़े जीवन से, ये जो हमारा एपिसोड है, ये हमारा सीज़न है, इसका जो मेन उद्देश्य है आपको आपकी लाइफ को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए, लिव करने के लिए हेल्प करना। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नो योर लाइफ थ्रू योर वर्ड्स, कि अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन को जाने। यह है हमारे आज के इस जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा ये एपिसोड है, इसका जो टॉपिक है नो योर लाइफ थ्रू योर वर्ड्स, कि अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन को जाने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे शब्द हैं, हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूं उसका एक सोर्स है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे घर में हमारी टैप में पानी आ रहा है, हम टैप ओपन करते हैं और पानी आ जाता है, और मगर उसका जो सोर्स है वो कहीं और है। जहाँ तो हमने हमारे घर में सबमर्सिबल है, जहाँ हमने बोरिंग की है, वहाँ से वो पानी आ रहा है। जहाँ वो कहीं पानी की बड़ी टंकी के साथ कनेक्टेड है, वहाँ से वो पानी आ रहा है। दैट्स मीन्स जो हमें मिल रहा है उसका अल्टीमेट सोर्स कहीं और है। वैसे ही जो हमारे शब्द हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुख से बाहर निकल रहे हैं, उसका भी एक सोर्स है, वो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो टाइटल है हमारा नो योर लाइफ थ्रू योर वर्ड्स, कि हमारे जीवन को हम अपने शब्दों के द्वारा कैसे जान सकते हैं। आप सोच रहे होगा कि ये कैसे टॉपिक है कि हम अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन को कैसे जान सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक शब्द जो आप बोल रहे हो, जिसका आप उच्चारण कर रहे हो, वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, वो आपकी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि मैं आपको बहुत ही लॉजिकली ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैसे एक एक स्टेप हैं। इसके मैंने 5 स्टेप के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने वर्ड्स के द्वारा अपने जीवन को जान सकते हैं। हम कैसे अपने जीवन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जो भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आप इस एपिसोड के द्वारा ये जान सकते हो कि कैसे आपके शब्द आपकी लाइफ के बारे में आप बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं इस टॉपिक के बारे में, वो है योर लाइफ इज व्हाट यू स्पीक, कि आपकी लाइफ वो है जो आप बोलते हो हमेशा। मैं आपको अभी छोटी सी एक और उदाहरण देना चाहूँगा। कई बार हम अक्सर जब सुबह उठते हैं और किसी ने हमें कुछ आके बोल दिया और हमारा मूड एकदम से शिफ्ट हो गया और हमें बहुत गुस्सा आ गया, और एकदम से बहुत ही पॉजिटिव मोड से हम एक नेगेटिव मोड में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उसी मूड के साथ हम रेडी हुए, उसी मूड के साथ हम जैसे हम रेडी होकर निकले घर से, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। उससे क्या होगा, वो मूड और ज़्यादा स्पॉइल हो गया आपका। जब आप ऑफिस में गए, ऑफिस में जाके आप लेट हुए, लेट होने की वजह से आपको अपने बॉस से भी डांट खानी पड़ी, वो एक और चीज़ आपकी लाइफ में ऐड हो गई। तो आपके मुंह से क्या निकल रहा था हमेशा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो पता नहीं मैंने किसका मुंह देख लिया सुबह, जहाँ मुझे इसने ऐसा बोल दिया, इसकी वजह से ये चीज़ हो गई है। तो हम कह सकते कि सुबह से लेके शाम तक जहाँ जो भी शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की एक रियलिटी बन रहे हैं। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड हैं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पावर है। Your words has the power
टू चेंज योर लाइफ एंड चेंज अदर पीपल्स लाइफ। ये जो शब्द हैं इसके अंदर इतनी पावर है कि ये जो आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकता है और दूसरों के जीवन में बदलाव लेके आ सकता है। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई ना कोई ऐसा टीचर, कोई ना कोई ऐसा मेंटर, कोई ना कोई ऐसा कोच, कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु होता है जो आपको आपकी लाइफ के लिए डायरेक्शन देता है। वो उसके जो भी शब्द होते हैं आपको उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, आप ये समझते हो कि वो शब्द उस गुरु की तरफ से नहीं बल्कि आपके लिए वो कहीं और से आ रहे हैं, एक सुपर नेचुरल पावर से आ रहे हैं आपके पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कई बार हम अक्सर देखते हैं कि हम मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है जब मैं पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं कि तू डम है, तू शरारती है, तू नालायक है, तू वैसा है। हम क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर लेबल लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, हम जिस बच्चे को नालायक 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 बोल रहे थे स्टार्टिंग से, जब वो स्कूल भी नहीं गया था तब से ही, क्योंकि वो थोड़ा शरारती था, उसका बिहेवियर दूसरे बच्चों से डिफरेंट था, उसके वजह से हमने उसको लेबल कर दिया शरारती, डम, फुलिश, कुछ भी टाइटल हम दे दिया हमने उसको। मगर धीरे धीरे हम देखें, जैसे जैसे बच्चे ने वो चीज़ें आपसे सुनी, वो कहीं ना कहीं उसने ऐसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। वो एक्चुअल में शरारती बन गया, उसको बहुत सारी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप आपके जो शब्द हैं, आपकी जो चीज़ें आप अपने बच्चों को बोल रहे हो, वो आपके अपने बच्चों की रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने जीवन की रियलिटी तो क्रिएट कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो, जो आपकी लाइफ है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है जो आप बातें हमेशा करते रहते हो। अगर हम अक्सर देखते हैं कि जब आप किसी और के बारे में बातें कर रहे हो जो यहाँ पे नहीं है, जिसको हम चुगली भी बोल देते हैं, जिसको हम बैक बाइटिंग बोल देते हैं, कि अगर वो दूसरा बंदा यहाँ पे नहीं है मगर उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, एक्चुअली हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में बातें करके वो बुराई अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है आपके थ्रू, वो वापस आपके पास आ रही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम जानें हम अपने शब्दों को, क्योंकि अक्सर मैं ये चीज़ अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को रियलाइज़ करवाता हूँ कि हम जो भी बोल रहे हैं, एक एक चीज़ जो हम बोल रहे हैं वो हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है, जो हमारे जीवन में हो रहा है उसके साथ कनेक्टेड है, हमारी रिलेशनशिप्स कैसे चल रही हैं उसके साथ कनेक्टेड है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है उसके साथ कनेक्टेड है। हर एक चीज़ हमारी लाइफ के साथ, हमारे शब्दों के साथ कनेक्टेड है। So every word that you speak, you got to be very careful, क्योंकि जैसे हम फिल्टर पानी पीते हैं ना, we do everything, हम हर एक चीज़ की फिल्टरेशन करते हैं, वैसे ही हमने अपने वर्ड्स को भी फिल्टर करना है बिफोर वी स्पीक, बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम योर माउथ, कि आपके मुख से निकलने से पहले आपने अपने शब्दों को फिल्टर करना है कि मैं इसको बोलूं या नो बोलूं। क्योंकि जब हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोल देते हैं तो दैट मीन्स आपका ना तो आपको अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल है, ना तो आपका अपने शब्दों के ऊपर कोई कंट्रोल है, और वैसे ही दूसरों की लाइफ के ऊपर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट कि आपकी लाइफ क्या है जो आप रेगुलर बेसिस पे बोल रहे हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हो तो आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रेस रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी। मगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। कहते हैं कि प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी है, मगर आप सल्यूशन के बारे में ज़्यादा बातें करो, प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो जाएगी।
ये था मेरा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेरा, यू स्पीक व्हाट यू फील, कि आप क्या बोलते हो जो आप महसूस करते हो। मेरा पहला पॉइंट क्या था, आपकी लाइफ क्या है जो आप बोल रहे हो। दूसरा, जो आप बोल रहे हो वो किसकी वजह से, जो आप महसूस कर रहे हो। अभी आप कैसा महसूस करते हो अपने अंदर, बिकॉज जो आप बोल रहे हो, जो आप बोलते जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग के साथ कनेक्टेड है। बोलने से पहले क्या होता है ना कि आपको एक फील आता है, तो दैट मीन्स जो आपकी स्पीच है, जो आप बोल रहे हो वो कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, फीलिंग्स, कि आपको उसके बारे में ऐसा फील हुआ और आपने उसको ऐसा बोल दिया। जो आप बोलते रहे वही आपके जीवन का सच बन गया। तो कह सकते हैं कि जैसे मैं अपने प्रीवियस एपिसोड में बता चुका हूँ कि ये जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का हमारे लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, कि जैसे अपने प्रीवियस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मैंने एम्फेसाइज किया, हर एक फीलिंग हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हर एक फीलिंग का हमारे जीवन में एक उद्देश्य है। हर एक फीलिंग हमारे जीवन में उसका एक कार्य है। तो हम कैसा फील करवा रहे हैं दूसरों को, अपने आप को, वो बहुत ही मैटर रखता है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो हमें हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। हमारे इमोशंस क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को, जो जैसा हम बिहेव कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, इमोशन से। इमोशंस क्या है, बेसिकली फीलिंग्स हैं। तो इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं। अगर तो आप अच्छा महसूस करोगे तो आप अच्छी बातें करोगे, अगर आप बुरा महसूस करोगे तो आप हमेशा बुरी बातों करोगे, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप हमेशा नेगेटिव ही महसूस करोगे, तो आप नेगेटिव बातें करोगे। तो ये था दूसरा। अभी तीसरा पॉइंट है, यू फील हाउ यू थिंक और व्हाट यू थिंक। आप कैसा महसूस करते हो। अभी फीलिंग कहाँ से आ रही है, आपकी थिंकिंग से। आपकी लाइफ कहाँ से जनरेट हो रही है, जो आप बोल रहे हो। और दूसरा, जो आप बोल रहे हो वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, आपकी फीलिंग से। और आपकी फीलिंग कहाँ से आ रही है, जो आप सोच रहे हो ऑल द टाइम, हर समय, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है। अभी देखो, थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैगलाइन है जो कहती है कि आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। हाउ कैन एन आइडिया चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, बिकॉज आइडिया क्या, एक थॉट है, एक थिंकिंग पैटर्न है। हमारा क्या है, एक थिंकिंग पैटर्न होता है। जैसे हर एक चीज़ को करने का एक पैटर्न है। अगर आईफोन बनाना है तो उनके पास एक पैटर्न है। किसी ने कुछ डिज़ाइन करना है, घर को डिज़ाइन करना है, उसको एक पैटर्न है। तो वैसे ही हमारी सोच का भी एक पैटर्न है। हम एक डिफरेंट वे से सोचते हैं। हर एक जन, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको हर कोई इंसान डिफरेंट है, उसके सोचने का तरीका डिफरेंट है, उसका महसूस करने का तरीका, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो जो आप महसूस कर रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, जो आप सोच रहे हो। अभी जो आप सोच रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, उस सोच का सोर्स कहाँ है, यू थिंक अकॉर्डिंग टू योर माइंड। आपका जो मन है वो आपकी सोच को जन्म देता है। आपका मन क्या है, किसको जन्म दे रहा है, आपकी सोच को। सोच किसको जन्म दे रही है, आपकी भावनाओं को। भावनाएं किसको जन्म दे रही है, आपकी बातों को। और बातें किसको जन्म दे रही हैं, जो आपकी लाइफ में आपको दिख रहा है। तो आप एक साइकिल देख सकते हो, तो कैसे साइकिल कनेक्टेड है कि सबसे। और ये मन क्या करता है, मन कैसे ऑपरेट करता है, मन को जो ऑर्डर मिला उसने वैसा ही ऑपरेट किया। कहते हैं कि मन का अपना कुछ नहीं है। इट्स लाइक मन क्या है, मन आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। आपने जिस तरफ स्टीयरिंग व्हील को घुमाया वो गाड़ी उस तरफ चली जाएगी। अगर आपने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया गाड़ी चलाते हुए, तो मन उसको अपनी तरफ, जैसे उसको अपने आप डायरेक्शन मिलेगी वो चला जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमने अपने मन को जानना है। मन को कौन सी चीज़ ड्राइव करती हैं, जो आप पढ़ते हो डेली,
जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो। देखो, देयर आर 5 सेंसेस। हमारे जो 5 सेंसेस क्या हैं, अलग अलग सेंसेस, हमारी आँखें, हमारा सुनना, हमारा टेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन हमें इन 5 सेंसेस के द्वारा मिलती है, उसके द्वारा इस माइंड को डायरेक्शन मिलती है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ माइंड को कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, जो ड्राइव करती हैं। वो हैं आप क्या सुन रहे हो और क्या देख रहे हो। मोर देन, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी आंखें रिसीव करती हैं। मोर देन 70% जो आपकी लाइफ में हो रहा है, इट्स लाइक ए कैमरा। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। अभी मेरे सामने कैमरा है जहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पे। अभी वो कैमरा कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उसको कैप्चर कर रहा है। हर एक चीज़, हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है। वैसे ही हमारी आंखें क्या हैं, ये भी एक कैमरे की तरह काम कर रही हैं। जहाँ पे भी जा रही हैं, जहाँ पे भी देख रही हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को ले रही हैं। आप कोई वीडियो देख रहे हो, उसमें जो बताया जा रहा है उसको भी ले रही है। आपने बाहर को गए, अब उसने वहाँ पे देखा, उस इंफॉर्मेशन को भी ले लिया। तो दैट मीन्स आपका जो कैमरा है, ये तब तक ऑन रहता है जब तक आपकी आंखें खुली रहती हैं। आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपका ये कैमरा ऑन रहता है। और ये अनलिमिटेड स्टोरेज जो आपके अंदर है, आपके हार्ड ड्राइव की, आपके माइंड के अंदर, उसमें वो डेटा स्टोर करता रहता है। तो बाद में क्या होता है, जब ये डेटा स्टोर का हो जाता है, तो फिर मन के पास बहुत चीज़ें होती हैं। इसने ये भी, आंखों ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी, कानों से मुझे ये सुनने के लिए मिला, उसने मुझे ये, वहाँ से मैंने ये देखा, उसकी ये पिक्चर मैंने देखी, उसकी लाइफ का मैंने ये देख लिया। तो मन क्या करता है, अभी मन आपकी उस इन्फॉर्मेशन के साथ खेलने लग जाता है। बोला कि ये मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, याद तो ये मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो मेरे पास बहुत सारा अभी काम पड़ा हुआ है, बहुत सारी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को उठाता हूँ। वो क्या करते हैं, आपको किसी काम पे लगा देता है। आपने कहीं पर देखा होगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें प्लान की होती है अपनी लाइफ के लिए, एक टाइम टेबल बनाया होता है, एक शेड्यूल बनाया होता है, मगर क्या होता है, मगर आपका मन, आपने प्लान कुछ और किया होता है, मगर मन आपको कहीं और ले जाता है। तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट है मन और आपके कॉन्शियस के बीच में। मन आपका कहता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, और आपका कॉन्शियस क्या कह रहा है, आपकी अंदरूनी आवाज़ का आपको क्या कह रही है कि नहीं मुझे ये करना है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर ज़्यादातर हम अपनी मन की तरफ जाते हैं। तो इसलिए इस मन को डायरेक्शन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग इस मन को डायरेक्शन देना सीख जाते हैं, अगर आपने अपने मन को डायरेक्शन देना सीख लिया, तो आपने किसको, उससे क्या होगा, मन क्या करेगा, आपकी सोच को जन्म देगा। कहते हैं कि जब मन है ना, मन क्या करता है, आपकी बहुत सारी इच्छाओं को जन्म देता है ना। कहते हैं कि मन क्या होता है, मन गर्भवती हुआ और उसने बहुत सारी इच्छाओं को जन्म दिया। इच्छाओं ने क्या किया, आगे किसको जन्म दिया, आपकी सोच को। सोच ने किसको जन्म दिया आगे, आपकी भावनाओं को। और भावनाओं ने किसको जन्म दिया, जो आप बोल रहे हो। और जो आप बोल रहे हो उससे क्या, किसका जन्म हुआ, जो आपके लाइफ में हो रहा है। सी हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, देयर इज ए साइकिल दैट इज कनेक्टेड विद दैट। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, अगर आपने अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, तो उसका सबसे ईजी वे है, आप अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो, सुबह से लेकर शाम तक उसको, ऑडियो को रिकॉर्डिंग ऑन रखो, और पूरा दिन जब कंप्लीट हो गया तो उस रिकॉर्डिंग को सुनो।
कि आपने किन किन शब्दों का उच्चारण किया, आपकी स्पीच क्या थी, आपके शब्द क्या थे। लेट मी टेल यू, आपको किसी भी काउंसलर, आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी आधी से ज़्यादा जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसका हल खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि आपके शब्द ही आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। तो अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग देखो, जितने भी लोग जो जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, थॉमस एडिसन, जितने भी बड़े बड़े जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया। क्योंकि अगर उन्होंने अपने मन के ऊपर नहीं कंट्रोल किया होता तो शायद हम आज बहुत सारे आविष्कार नहीं देख पाते। तो इसलिए अगर आपने अपनी लाइफ नई इन्वेंशन करनी है, फॉरगेट अबाउट कि आपने दुनिया के लिए कुछ करना है, कम से कम अगर आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है तो उसके लिए पहले आपको अपने मन को डायरेक्शन देनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने माइंड, जैसे मैं आपको फिर एक लास्ट एग्जांपल दूंगा इसकी, मेरी स्टॉक की, वो है लेटेस्ट चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल मैप्स। हम कितने जने गूगल मैप्स को इस्तेमाल करते हैं ना। अगर हमने गूगल मैप्स में के थ्रू किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो आपसे पूछता है दो चीज़ें पूछता है। एक है योर लोकेशन, दैट मीन्स आप जहाँ पे हो। सेकंड, डेस्टिनेशन, आपने कहाँ पे पहुँचना है। उसमें पहले आपने अपनी लोकेशन चूज़ की, फिर आपने डेस्टिनेशन लगाया, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर होता है स्टार्ट नेविगेटिंग। मतलब कि वो आपने उसको स्टार्ट किया, तब वो आपके साथ साथ वो चलता रहा, जहाँ जहाँ वो आपको डायरेक्शन दे रहा है वो वहाँ पे जा रहे हो। इमेजिन आपने अपना लोकेशन भी चूज कर ली, डेस्टिनेशन भी चूज कर लिया, मगर आपने स्टार्ट नहीं किया नेविगेशन को। दैट मीन्स आपने चलना स्टार्ट कर दिया मगर नेविगेशन नहीं चला। और एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा मैं आपको गूगल मैप्स की, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कई बार वो चीज़ कन्फ्यूज, बट इट्स वेरी गुड फीचर। वो क्या है? कहीं आपने एक टर्न मिस कर दिया, जैसे आपको गूगल मैप बता रहा था कि अभी आपने नेक्स्ट राइट लेना है। कई बार वो ऑडियो, जब मैं यूजुअली ट्रैवल करता हूँ नए प्लेसेस पे, तो मैं गूगल मैप लगाता हूँ, तो वहाँ पे देयर इज एन ऑडियो डायरेक्शन भी होती है कि काइंडली टेक द नेक्स्ट राइट। और इन केस अगर मैं नेक्स्ट राइट मेरा मिस हो गया, तो उस केस में क्या है कि वो आपको रीरूट कर देगा, वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दे देगा। दैट मीन्स अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किया है, अगर आपकी लाइफ ने अपने मन को एक डायरेक्शन दी है, तो उस केस में चाहे आपको एक नेक्स्ट रूट लेना पड़े, मगर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। मुझे इतना पता कि वो आपको पहुंचा देगा, चाहे गलियों के बीच में से पहुंचाए, उसने पहुंचा देना। तो इसलिए अपने मन को डायरेक्शन दें। आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो? आजकल लोग ज़्यादातर बॉदर्ड हैं, कहते हैं कि वी आर फीडिंग बिलो द नेक। हम ज़्यादातर किस चीज़ को लेके हैं? हम अपने जो है, कहते हैं जो नेक है हमारा ना, हम इसके नीचे से ज़्यादा फीड करते हैं अपने आप को, मगर वी आर नॉट फीडिंग अबव द नेक। कि हम अपने यहाँ पे क्या फीड कर रहे हैं, अपने मन को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। खाना खाना इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बॉडी को नरिशमेंट दे रहा है, मगर आपके माइंड को भी एक नरिशमेंट चाहिए। जब तक आपके माइंड को एक नरिशमेंट नहीं मिलेगा, एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो आपकी लाइफ एक डायरेक्शन लेस रहेगी, हमेशा वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो मेरी भी लाइफ काफ़ी कुछ डायरेक्शन लेस थी पिछले कुछ सालों से, और 2019 से मैंने कुछ चीज़ें ऐसे की, कुछ नए ऐसे डिसीजंस लिए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से मेरी खुद की लाइफ एक डायरेक्शन में आई है अभी। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ अभी इन दिनों में, मैं पहले उस चीज़ को खुद अनुभव करता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, जुड़े जीवन से, कनेक्ट लाइफ, हमारे साथ जुड़े रहें, और ऐसे ही हम आपकी लाइफ को इंस्पायर करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और आपको आपके जीवन के साथ हम कनेक्ट करवाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हमारी काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं जो हम ऑफर करते हैं, और हमारे साथ बहुत सारे काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट हैं। आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारे साथ
अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रेस, डिप्रेशन, जब कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ कनेक्ट करें। हम आपको हेल्प करेंगे आपके जीवन को एक भरपूरता की ओर लेके जाने के लिए। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, जुड़े जीवन से। थैंक यू।